साइलेज? साइलेज कहाँ खाते हैं? उसको बोलते हैं टूडी, वो बोलते हैं टूडी। साइलेज कौन सी? वही, ठीक है। फिर एक बात कहनी है आपसे कि अपनी अपनी जगह हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, और पता है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्रीशन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सुबह अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। पहले गिरने वाला था, तो व्लॉग जो है वो आज अपने फार्म पे ही स्टार्ट किया है मैंने। फार्म पे ही नहीं, जस्ट फार्म के रास्ते में मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी वैसे ना मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब ऑटम चल रहा है अभी, और ऑटम में ना एक अलग तरह का ही मतलब मज़ा होता है। जैसे हर कोई सीज़न में अपना अपना मतलब हर कोई सीज़न अपनी अपनी वाइब लेके आता है, वैसे ही ऑटम जो है वो भी अपनी वाइब हमेशा लाता है। और मस्त बात पता है क्या है ऑटम की? मस्त बात ये है यहाँ की कि इस मौसम की, इस सीज़न की वो ये है कि इसमें जो है वो जो पेड़ों के ना जो पत्ते होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, और दे आर लुकिंग जस्ट ऑसम। आप अगर देखें, निशाद गार्डन इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया दिखता है। जब ना चिनार जो है वहाँ के पत्ते ना पूरे जो है वो लाल कलर के होते हैं। वैसे ही नसीम बाग, वहाँ पे भी बहुत कमाल का व्यू जो है वो आता है। वैसे ही अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, बस अभी स्टार्टिंग है, जस्ट होने वाला है, जस्ट ये कह सकते हैं हो रहा है। तो अभी पेड़ों से पत्ते भी ना झड़ चुके हैं, मतलब गिर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसे विंटर की आमद भी कहते हैं। कृषि पिटवाना वांदे वोल। तो पहले हम थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पहले करते हैं मंजूर का वेट। वो भी आ रहा है बेड़ों को लेके, तो मैं भी नज़र वज़र दे के उसके बाद और भी काम है वो करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो गाइस, लुक एट दिस व्यू, माशाल्लाह। अभी वो आ गया है मंजूर, देख लीजिए। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सटक। हाँ ये है, और यहाँ है हमारे पेड़ झाड़ियों के पीछे, माशाल्लाह। ओह, अभी देखिए यहाँ से यह है ज़बरमन हिल्स। तो अभी हम भी जाते हैं पेड़ों के पास। वैसे बहुत सारे भाई मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, भाई आपके वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता है, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। वैसे बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है, बट मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि ये अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे तो एक तरह का ना वो, मान लो आप सदका जारिया होता है, सदका जारिया। तो ये मैं मानता हूँ, ताकि जितनी बार भी मेरा वीडियो कोई देखे और वो सोचे कि मैं ये बिज़नेस करूँगा और फिर कामयाब हो जाएगा, या कोई जो है वो बेचारा बेरोज़गार होगा तो उसको माइंड में नहीं होगा कि ये बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है। तो अगर वो कभी मेरा वीडियो देखे और मोटिवेट हो और उसकी समझ में आए, भाई मैं तो इजीली कर सकता हूँ, लैंड भी अवेलेबल है, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं भी करूँ। तो ये मेरे लिए ना वो सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह, ये मेरा मानना है। तो खिदमत खल्की जो है वो भी एक तरह का ना, एक मान लो आप इबादत ही होती है। अल्लाह ताला खुश होता है इस चीज़ से। तो
अभी जो है वो हम अपने भेड़ों के पास जाएंगे। आज कौन ये लॉटरी वगैरह खेलता है? ये सब ना सब जो है वो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। लॉटरी वगैरह कुछ नहीं होता भाई। ये होता है, मान लो एक तरह का ऐसा स्कैम है जो लगता है सच है, लेकिन स्कैम है। इसको बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। जो परसों हुए थे वो तो अब बड़े हो गए थोड़ा। हाँ, ग्रोथ अच्छी है। ये हुआ था, ये हुआ था, ये ताज़ा है। ये 1 महीने का, देखिए ये हुआ था, कुछ दिनों का है। वो भी 20-22 दिनों का होगा। ये टीका लगा के है, शायद रिलीजन जो है इसका शायद हिंदुज़म होगा, मुझे लगता है। मजाक कर रहा हूँ। ओह, क्या क्या कह रहे इसको क्या लगाए? मेहंदी लगाई है? हम्म, ये लो खाओ। आजा 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 आजा। तुम अभी कश्मीर में हो, क्या कहना चाहती हो यहाँ पे कश्मीर में पैदा हो गए? ये भी खत्म। इसका मूड खराब हो गया जब इसने सुना कश्मीर में हूँ। इसको पता है यहाँ पे फ्यूचर नहीं है कुछ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, देखेंगे। अभी सरकार आई है, गवर्नमेंट जो है वो अभी रिसेंटली अब बन चुकी है, तो होगा, देखेंगे कुछ होगा, करेंगे कुछ आपका। ये सब भी जो है वो अभी खुश है, गवर्नमेंट बन चुकी है। बट ये कुछ मुझे लग रहा है कि सैड है शायद गवर्नमेंट बनने से, क्योंकि ये पीडीपी का बंदा है मुझे लगता है, और ये भी पीडीपी का ही है। देखिए कितना जो है वो मूड ख़राब है इसका, उसका भी मूड ख़राब है। यहाँ से बाकी सारे जो है वो खुश लग रहे हैं। देखिए सिर्फ ये दो जो है वो सैड है, ये वाला और वो ये ये नहीं, ये तो बहुत ही ना एक सुकून मिलता है कसम से इनके साथ। चाहे आप कितना भी जो है वो लाइफ में आपका जो है वो स्ट्रेस हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी, बस यार बैठा करो इनके साथ। और वल्लाही सच कह रहा हूँ, यू विल फील अमेजिंग रिलैक्सेशन आउट ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो बचपन में ना भेड़ों के साथ ही जो है वो हुआ करते थे। और एक इंग्लिश जो है वो ऑथर एक है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने ना जो भेड़ है ना, उन्होंने इन पे ना एक पूरी बुक लिखी है, जिनमें वो लिखते हैं कि इनके साथ अगर इंसान रहेगा तो भेड़ों के साथ ना बहुत कुछ ना सीखा जा सकता है। सबसे पहले उसने लिखा है कि पेशेंस लेवल जो इनकी होती है वो कमाल की होती है। जितना इनमें पेशेंस होता है वो कमाल की होती है। इनमें ना आपको जो है वो एक तरह का ना एक
ऐसा सुकून मिलेगा। और यूनिटी क्या है इनमें, अगर एक जो है वो इनका लीडर जो होता है ना, अगर वो किसी जगह जो है वो किसी जगह से किसी रास्ते से जाएगा तो सारे के सारे जो है वो उसी के पीछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरा रास्ता लेगा, एक और तीसरा रास्ता लेगा, अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे आगे जो इनके चलता है ये सारे के सारे उसके पीछे चलते हैं। एंड दैट्स कॉल्ड यूनिटी एंड दैट्स कॉल्ड ए लीडरशिप। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम में से यूनिटी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर तमाम मुसलमान जो है ना वो वैसी यूनिटी रखे तो मुसलमान जो है वो दुनिया पर जो है वो हुकूमत कर सकता है। बट हम ना एक दूसरे की टांग खींचने पे हैं। हम एक दूसरे को जो है वो कुर्सी से उतारना चाहते हैं। ये नहीं कि भाई अगर है अपना ही भाई है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हदीस एक जो है वो बयां की है कि एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, और अगर हम ये सोच के चले, अगर कोई मुस्लिम जो है वो अगर किसी ओहदे पे है तो हम सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम एट लीस्ट दूसरे मुसलमान की जो है वो फीलिंग्स समझ सकता है, कदर करता है, चाहे कुछ भी हो। तो ये ना हम नहीं सोचते हैं ऐसी बात है। देख सकते हो पीछे हमारे ये हजरात अभी है। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक भाई है, देखिए ये नहीं इंसानों वाला भाई है, जिसने बोला था कि जो है वो हम भी फार्मिंग करना चाहते हैं। वैसे बहुत सारे बोलते हैं फार्मिंग करना चाहते हैं। भाई फार्मिंग जो है वो मैं आपको बताऊं, बस इसमें एडवांटेजेस ही नहीं देखनी चाहिए, डिसएडवांटेज भी है इसमें। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज ज़्यादा है। सो कर लो, और पेशेंस अगर होंगे आपके पास, पेशेंस लेवल, देन यू कैन डू एनीथिंग। ऐसा कुछ भी जो है वो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आप ना कर सको। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रिस्क लेने की जो है वो मतलब ताकत होनी चाहिए कि आप रिस्क लो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्यों बहुत सारे यहाँ पे ना अभी डर रहे हैं रिस्क लेने से, कि वो पहले ही नेगेटिविटी जो है वो उनके दिमाग में घर कर लिया होता है, कि वो पहले ही सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ। तो भाई अगर ना सोचना ही नहीं है, तो अगर आप अगर सोचते हो, जैसे अगर मैं मतलब मुझे लॉस हुआ तो मैं क्या करूँगा, जैसे अगर आप ये सोचते हो, तो इसके बरक्स आप ये सोचें कि अगर जो है वो मुझे डबल प्रॉफिट हुआ, अगर मुझे 50-50 प्रॉफिट हुआ, ऐसा जो है वो सोच लो। नेगेटिविटी ना आपके दिमाग की एक बीमारी होती है, और वो जब तक आपके दिमाग में है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले साल जब मैंने शी फार्म स्टार्ट किया था तो बहुत सारे जो है वो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम पढ़े लिखे हो, अब क्या हुआ, तुम्हें यही करना है वगैरह वगैरह। वो यहाँ पे मेंटालिटी है ऐसी, यहाँ पे सोच रहे हैं लोग जो है, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि पढ़ना लिखना जो है वो मतलब वो फिर ये बिज़नेस नहीं कर सकता। उनको ये नहीं पता कि जो पढ़ा लिखा हुआ मतलब होता है, जो लड़का जिसने डिग्री की हुई होती है और फिर वो किसी बिज़नेस में जाता है, देन वो उस बिज़नेस को ना कहाँ से कहाँ ले जा सकता है वो उसको पता है। जैसे मैं अगर बताऊं कि मैं जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने ना शी फार्मिंग का उतना ना रुझान नहीं देखा कि शी फार्मिंग वगैरह वगैरह। तो पहले साल तो लॉस हुआ क्योंकि पता नहीं था कुछ। उसके बाद जो है वो मैंने फिर सीखा वगैरह वगैरह, तो फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया इस पे। और वल्लाही सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, बहुत सारे जो है वो उन्होंने अपने घर वालों को दिखाया कि भाई देखो लड़का है, डिग्री होल्डर है, काम करता है और फार्मिंग करता है। और ऐसा नहीं कि जो पहले ज़माने के होते थे ना, वो बेचारे मतलब अभी ना उनको लगता है कि जो शी फार्मिंग करता होगा वो बस जो है वो स्वास्थ्य इतपेटन
मतलब वो ऐसा होगा, ऐसा दिखता होगा, उसने ये जो है वो पहना होगा, मतलब ना वो कंसेप्ट, वो गलत कंसेप्ट होता है उनमें से। तो वो चीज़ सबसे पहले मैंने ख़त्म कर दिया। आप ऐसा नहीं कि ये बिज़नेस ना एक अलग लेवल का बिज़नेस है मेरे भाई। ये बिज़नेस वो नहीं कि आप जो समझ रहे कि भेड़ पालना वगैरह वगैरह। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन शीप फार्मिंग एंड शीप रेयरिंग, ठीक है। शीप फार्मिंग अलग चीज़ है, शीप रेयरिंग अलग चीज़ है। तो अगर मैं कहूँ कि आई एम द मीट प्रोड्यूसर, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोड्यूस करता हूँ सोसाइटी को मीट। अगर हम देखें तो मैं जो है वो ईजिली कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लिंक्स है इसमें। अगर जो है वो कोई जैसे कश्मीर में आपको पता है कि बहुत सारा मीट कंजप्शन जो है वो होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बेस्ट बिज़नेस अगर हम देखें तो बेस्टेस्ट बिज़नेस आइडिया अगर मैं कहूँ तो शीप फार्मिंग के अलावा कोई और बिज़नेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि शीप रेयरिंग जो है वो शीप फार्मिंग जो है वो आपको, ये ऐसा एक बिज़नेस है, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। मतलब जो माल है आपका, प्रोडक्शन है हमारी, ये जो प्रोडक्शन है ये नहीं रुकती, ठीक है। ये आती रहती है कंटिन्यूसली। और जैसे मैं आपको पिछली बार का बताऊँ, मैंने पिछली बार 7 भेड़ भेजे थे रिसेंटली, 1 महीना 1.5 महीना पहले। तो दूसरे महीने ना 8 जो है वो 8 हाँ 8 जो है 8 एवज ऐसी थी जो पेट से थी, और उन्होंने जो है वो दूसरे ही महीने में बच्चे दिए, और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड के थे। तो ये होता है इसमें, जो हम कहते हैं ना कि अथमा से बरकत आसा, कश्मीरी में जो है वो हम बोलते हैं इसमें बरकत है। तो क्योंकि ये जो है ये कारोबार जो है हमारे अंबिया करते थे, औलिया करते थे, इसमें बरकत है। तो बरकत जो हम बात करते हैं ना वो यही है कि अगर आप बेचते भी हो ना तो वो वापस आता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं जाता हूँ क्योंकि देर हुई, मुझे और कहीं भी जाना है। तो ये है हमारा दोस्त। अभी चलते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि और भी काम होते हैं। वैसे ना संडे का जो शेड्यूल होता है ना मेरा, मैं हफ्तों के काम ना संडे पे छोड़ता हूँ। वैसे इंसान बोलता है भाई संडे है आराम करेंगे, बट मेरा कुछ अलग है। संडे को मुझे जो 6 दिन होते हैं ना, पहले यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन 6 दिनों के जो काम होते हैं ना, पर्सनल काम मेरे, वो सारे के सारे संडे पे डिपेंड है। और संडे को ही मैं ये सारे काम करता हूँ। कभी कभी छूटते हैं तो कभी कभी जो है वो करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं छोड़ते, सब कुछ करते हैं। भाई टाइम देना होता है हर किसी चीज़ को, तभी जाके ना आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। तो बस आज के व्लॉग में मुझे लगता है कि ये इतना ठीक था। तो अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी तरह से पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात कहनी है आपसे कि ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि भाई मेरी लाइफ ना टफ है। सबकी लाइफ टफ है अपनी अपनी जगह, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। और पता है दुनिया जो है, जब इंसान आता है ना दुनिया में, जो ही वो माँ की कोख से निकलता है तब से प्रॉब्लम्स उसे होती है स्टार्ट। इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि दुनिया जो है ना, ये जो इस दुनिया में आया है उसको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बगैर दुनिया है ही नहीं। और प्रॉब्लम्स जो है वो हमें सॉल्व कैसे करनी है, क्या करना है, ये सब जो है वो आप पे डिपेंड है। आप फेस कैसे करेंगे, या आप हार मान के घर बैठेंगे। बस हार नहीं मानिए और इनसे लड़ना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को ना आप पे हावी नहीं होने देना है, बल्कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स पे हावी होना है। सो फिर इंसान ना यूज्ड होता है, फिर वो डरता नहीं है प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। जैसे पहले मैं जब बिज़नेस करता था, जब मैं बिज़नेस में उतरा
शीप फार्मिंग आप छोड़े, दूसरा बिजनेस जैसे मेरा शोरूम है, उसमें जब उतरा तो मैं पहले ना डर रहा था कि भाई क्या करूँगा, अब कैसे जो है वो डील करूँगा, कैसे जो है वो डिपार्टमेंट से डील करूँगा। जैसे डिपार्टमेंट वाले अभी दुकान जो है, या अभी कोई बिज़नेस खोलते ही नहीं है, अभी कोई शोरूम खोलते ही नहीं, अभी कोई बेचारा दुकान खोलता ही नहीं, तो डिपार्टमेंट वाले पता नहीं कहाँ से आ टपकते हैं, ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो, और बहुत सारे रूल्स तब तक ना पता ही नहीं, तब तक गायब होते हैं। तो वो सब ना फिर इंसान जब देखता है, फेस करता है, फिर वो कुछ नहीं लगता, फिर वो इंसान बोलता है अरे आ जाएंगे, कल को फिर से आएंगे, परसों फिर से आएंगे, ऐसा रहता है। और ना ऐसा नहीं कि फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो, या कोई चीज़ बनानी नहीं होती, वो 110% बनानी होती है, लेकिन जो घबराहट ना पहले होती है वो फिर नहीं रहती, इंसान फिर यूज्ड होता है ऐसे चीज़ों से। सो बस ये चीज़ें जो है वो आपको करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट कर लो और बैंग इट। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ हमान में रखे। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह गाइस, सब्सक्राइब कर लो।